आपके अकॉर्डिंग दिव्य दृष्टि क्या है? जो आप फिजिकल जो आईज हैं हम्म। उसके अलावा आप जितना कुछ देख पाते हो वो सब दिव्य दृष्टि है। ऑरा क्या सच में होता है? और ये किन किन रंगों का हो सकता है और इस रंगों का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में भी प्रूव्ड है कि हर फिजिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ऑरा ऑरा होता है। होता है, चाहे आभामंडल होता है। हाँ, एक स्टोन भी हो तो उसका भी एक ऑरा होता है। पॉजिटिव। सपनों का क्या महत्व होता है अध्यात्म में? मतलब किसी को अगर सपने में कुछ दिख रहा है, भगवान से जुड़ी चीजें दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है। जो सपना आपको याद रहता है, हम्म, ठीक है ना, और आप उसको लाइव जीते हो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड रहता है। तो साधना होती क्या है? मतलब कैसे साधना करी जाती है? दिव्य दृष्टि खोलना है तो क्या साधना है? कोई भी साधना कर लो, आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है। हाँ। ठीक है ना, ब्रह्मचर्य हो गया, आपने जितना संकल्प लिया है वो संकल्प आपका टूटना नहीं चाहिए। तो आपने कौन सा मंत्र जाप, जैसे दिव्य दृष्टि जब आप खोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आपने सिर्फ जाप किया था या आपने ध्यान भी किया था, त्राटक भी किया था? क्या क्या किया था आप? कोशिश कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन हो जाए, ध्यान हो जाए, लेकिन ध्यान तो घटित होता है अपने आप, और वो जितना आप जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे ध्यान में अपने आप जाने लगते हैं। आप लोगों ने कई बार दिव्य दृष्टि के बारे में मुझे तो बात करते हुए बहुत बार सुना होगा। आपने शायद मेरे खुद के YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र पर भी दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी, कई टॉपिक्स पर मुझे बात करते हुए सुना है। लेकिन आज मैं आपके लिए अपने एक ऐसे दोस्त को लाया हूं जिन्होंने मेरे साथ कई बार दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिस की है। हम लोगों ने साथ में दिव्य दृष्टि पर काम किया था, अपने अध्यात्म पे काम किया था। उम्र में भले ही वो मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बहुत ज्यादा है और वो मेरे दोस्त की तरह ही है, क्योंकि हम साथ में प्रैक्टिस करते थे, एक साथ देखना सीखा है, एक साथ बातें करनी सीखी है, दिव्य दृष्टि से कैसे देखते हैं, कुंडलिनी कैसे जागृत करते हैं, मंत्र जाप भी साथ में किया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये स्पेशल पॉडकास्ट होगा उन लोगों के लिए जो लोग दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, तो शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग तो पहले से जानते हैं ऑलरेडी, है ना? और शायद बहुत से लोगों ने हमें कई बार साथ में देखा भी होगा और हम लोगों ने साथ में बहुत सारी बातें की है, एक साथ देखना सीखा है। लोगों ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो दिव्य दृष्टि को लेके कई बार सुना है, लेकिन आज एक तरीके का ना हम दोनों का पॉडकास्ट ना कहकर कहेंगे डिस्कशन रहेगा कि हम लोग कैसे दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। मुझे तो लगता था दिव्य दृष्टि होती नहीं, है ना? क्योंकि हम सब लोग पढ़ाई लिखाई वाले ना, तो हमें लगता था कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही होता है। लेकिन वही यूट्यूब पे देखा, इंटरेस्ट आया तो हम शुरू हो गए। हाँ, तो शुरुआत आपने कैसे की? मतलब दिव्य दृष्टि को लेके आपको इंटरेस्ट कैसे आया और आपने क्या किया था दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए? एक्चुअली अगर मैं आपको रियली बताऊं कि ये जैसे कौन सा मंत्र जप किया था आपने? मैंने मंत्र जाप तो ओम नमः शिवाय किया था। शिव जी के मंत्र और से स्टार्ट किया हाँ, था? और माता का एक मंत्र मैं लगातार करता हूँ। तो कुछ मंत्र जो गुप्त होते हैं जो बताए नहीं जा सकते पॉडकास्ट पे, तो अपनी चीजें थोड़ी, लेकिन जो हम नाम जाप है वो अगर हम रेगुलर करते हैं तो उससे भी आपको दिखने लग जाता है, ऐसा कुछ अच्छा, इशू नहीं क्या है। दिखता है? आपने कभी नेगेटिविटी को देखा है? तो जैसे हर किसी को ना अलग-अलग दिखता है। मैंने भी अपने मेडिटेशन की क्लासेस लिया ना, तो जैसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, तो कोई नेगेटिविटी को या तो गोलाकार में कोई लाइट देखेगा, कोई पूरा स्वरूप ही देख लेता है। तो आपको अगर दिव्य दृष्टि को दिखाना होता है कि नेगेटिविटी है, तो आपको कैसे दिखता है? देखिए, नेगेटिविटी कई तरह से दिखती है। हुँ। जो शुरू में इनिशियल स्टेज होती है वो आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है कि ये कुछ मलिनता, जैसे हम कह देते हैं कि डस्ट। मलिनता है, डस्ट है या नेगेटिविटी है। लेकिन जैसे ही आपकी जो थर्ड आई जो दिव्य दृष्टि है वो इम्प्रूव होती है। शार्प, हाँ, इम्प्रूव होने लगती है, शार्प होने लगती है, धीरे-धीरे वो स्वरूप लेने लगती है। वो ऐसा, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप ट्रैवल करते हैं तो विंड स्क्रीन पे कई बार इमेज बन जाती है। हुँ। आप गाड़ी में बैठे होते हो, विंड फिर वैसे ही दिखने लगती है कि धीरे-धीरे कि यहाँ कुछ है, और आपको वो इमेज बहुत क्लियर नहीं दिखती, ठीक है ना? और फिर अगर आपको और थोड़ा शार्प होती है तो वो पूरी इमेज क्लियर हो जाती है कि ये हुँ। नेगेटिविटी है, इसके सींग हैं या इसके काली है, ये कैसी है, मतलब जैसा, अलग-अलग हाँ, प्रकार की अलग-अलग प्रकार नेगेटिविटी, की, सींग भी हाँ। होते हैं नेगेटिविटी हाँ, के, मतलब अलग-अलग तरीके से दिखती है। वो जिस लेवल की नेगेटिविटी है वो उस लेवल के हिसाब से अच्छा, दिखती है। कभी ऐसा हुआ है आप कहीं बाहर घूमने गए हो और वहाँ पे आपने नेगेटिविटी को महसूस किया और देखा हो वो कैसी दिखती है? हाँ, बहुत बहुत बार एक नेगेटिविटी को इंसिडेंट बताओ, जैसे आपने कहाँ पे कभी महसूस किया? एक पेड़ वाला भी आप मुझे बता रहे थे कि पेड़ पे बंधा हुआ कुछ दिखता था आपको घर के पास। हाँ, एक बार वो जैसे बताओ। मैं अभी शिफ्ट हुआ था एक जगह पे। एक जगह नई राजस्थान में, तो वहाँ हमारा जो अकोमोडेशन था उसके बाहर एक पेड़ था हुँ। पीपल का, और वहाँ जनरली कुछ ना कुछ बंधा हुआ, मतलब
आज कुछ बंधा हुआ है, कल कुछ बंधा हुआ है, मतलब तो कुछ वो सब नेगेटिव नेगेटिव, बंधा हुआ हाँ, दिखता मतलब था। कोई भी जैसे हो तंत्र सकता है जैसा तो एंगल। तंत्र जैसा वहाँ कोई भी नेगेटिविटी को बांध जाता था, वो इमेज दिखती थी कि कुछ बंधा हुआ है। और वहाँ एक एक और सबसे है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ के पास से एक रास्ता और जा रहा था, और उसमें से आपने कभी-कभी देखा होगा कि अ, मैं उनकी इमेज तो कैसे बताऊँ, जैसे डेमन्स होते हैं ना छोटे उनके बच्चे, हुँ। आप कार्टून नेटवर्क में देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे से होते हैं, मतलब उनके आपको दाँत निकलते हैं। दृष्टि से दिखता थी ऐसी हाँ, छोटी-सी वो बच्चों जैसी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी, हुँ। उनके बच्चे आते थे बाहर और वो पूरा अंदर वापस चले जाते थे मतलब उसमें, वो रास्ता खुला हुआ था। ये आप घर में ध्यान पे देख रहे हो या फिर ये आप लाइव वहाँ पे उस स्थान पे जाके महसूस किया आपने? एक्चुअली जब हम मुझे वहाँ 2-3 दिन स्टे हो हुँ, करते हुए रह गए, तो मुझे कुछ लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। है। कोशिश करी देखने की कि क्या है गड़बड़, तो वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो लोग वापस चले जाते थे, उस उनका वो रास्ता था। फिर एक दिन जब मैं बाहर खड़ा हुआ था, तब देन आई विल सी कि वहाँ पेड़ पे कुछ बंधा हुआ है, और फिर वहाँ उसके नीचे से एक रास्ता है, जहाँ छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और वो पेड़ के बच्चे, अंदर से? हाँ, पेड़ के बगल से, अच्छा। पेड़ के बगल से वो रास्ता है। ये फिज़िकल रास्ता है या आपको वो एस्ट्रल दिख रहा था? एस्ट्रल दिख रहा था, एस्ट्रल एस्ट्रल में रास्ता मतलब है। उस पेड़ में ऐसा कोई पोर्टल सा खुला हुआ है जहाँ से हाँ, पोर्टल नेगेटिविटी आ जा पा रही है, आ रही है और जा रही है, तो और लगातार हाँ, निकलती रहती और है। काफ़ी अगर उन उसके आप अंदर तक थोड़ा ध्यान करो, तो वो पूरी एक जैसे बसावट होती है, पूरी हुँ। बस्ती उनकी ओहो! बसी हुई है, नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी की। और आप उस रो में सारे घर परेशान हैं, ऐसा नहीं मतलब है। जो भी वो सोसाइटी में लोग रहते हाँ, हैं, सब परेशान वो हैं। सारे परेशान हैं इस किसी के नेगेटिविटी की वज़ह से। किसी को परेशानी है, किसी को कुछ परेशानी है, और सब फिज़िकल हेल्थ से। तो वो परेशानी कैसे होती है, वो आते हैं, हुँ, डिस्टर्ब करते हैं, और फिर दे चले जाते हैं। चले जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा पूरा हाँ, केस। अब भगवान ने जानबूझ के आपको सोसाइटी में भेज दिया कि अच्छा ये पता कर लगेगा अब इनको तो ये थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। हाँ, तो इस आपने क्या किया क्या फिर उस चीज़ का? कुछ कर पाए या अभी भी ऐसे ही खुला हुआ है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं तो मूव कर जाऊँगा, हुँ, फिर बाद में वहाँ के रहने वालों को दिक्कत हो परेशानी जाएगी, होगी। ठीक है ना? हुँ, क्योंकि जब तक उसका प्रॉपर इलाज ना हो। राइट। तो अभी तो सिर्फ़ कुछ नहीं किया, उनको बंधन लगा दिए कि उधर से वो क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ के, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कर, कॉल कर कर, व्हाट्सएप कर कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। उस तरफ लॉक कर बाहर दिया नहीं आए। उसको हाँ, मतलब उसको कि वो लॉक कर बाहर दिया, ना आए। बाहर ना आए। और वो कुछ बाहर तो नहीं रह गए? जंगल की तरफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश बाहर की नहीं, कि सारे अंदर कोशिश, हो तब हाँ। बाँधा गया उनको। हाँ, ऐसा होता है। कई बार ना मैंने ऐसे भी देखा है बहुत से लोग ना हॉरर मूवीज़ देखते हैं। अब हम जैसे लोग जो आध्यात्मिक है ना, मैंने ऐसा कई बार लोगों की स्कैनिंग भी करी तभी मैं नोटिस किया है कि जब वो हॉरर मूवीज़ देखेंगे ना तो वो माइंड में एक इमेज ले लेते हैं डरावनी। अब ध्यान करते-करते वहीं सोचते हैं। वो सोचने की वजह से ना ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो सोचता है वो आकर्षित करता है। ये बात आपने भी महसूस शायद की होगी, है ना? हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव, यस, यस, नेगेटिव हाँ। सोचेंगे तो नेगेटिव। तो आध्यात्मिक लोगों को थोड़ा इन चीज़ों की तरफ रुचि अगर ज़्यादा कोई देखता है, ज़्यादा सोचता है तो वो आकर्षित करेगा जल्दी, है ना? ये सबसे बड़ी है ना प्रॉब्लम इसमें, मतलब आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, कि आप सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं हुँ, लोग, तो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड से ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हिंदुज़्म की स्पिरिचुअल बात बोलोगे कि नहीं, नेगेटिविटी ऐसे आ जाती है, आप ज़्यादा सोचेंगे तो आ जाएंगे, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। सही ठीक है, बात है। मतलब एक डबल स्टैंडर्ड हो गया है लोगों का। हुँ, और लेकिन वो ये समझते नहीं है कि वो रियली वही काम कर रहे हैं। मतलब आपके जो जितनी भी आपकी संस्कृति है, उसको आपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में, और वहां से आया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया वेस्टर्न से, लेकिन आप खुद के को भूल गए। अपने वालों को समझ रहे हैं कि अपने ये कोई वाले को कूल समझने, नहीं है हाँ, और इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो बहुत कूल है। क्योंकि हम इंग्लिश में भी तो शैतान वगैरह सब शैतान बताया गया सब है है। ना, सेटन बताया आप गया है। रोज वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड से, सही तो बात है। आप नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत सी सबकॉन्शियस बुक्स माइंड से। बनी हैं, बहुत सी बुक्स बनी हैं इन चीज़ों पर हम्म, कि आप जैसा सोचोगे वैसे आपके साथ होगा, तो पॉजिटिव सोचिए, यस, आगे यस, बढ़िए। बहुत सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, उसके हाँ, ऊपर कितनी कितनी वो किताबें पूरा लिखी ही है गई ना। हैं। इंग्लिश का टर्म आ गया ना, तो ये हम्म, थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा हो गया, तो उस पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। एक मेरा सवाल रहेगा आपसे कि
दिव्य दृष्टि जो होती है, इसमें आपको ऑरा जो है, जैसे मैंने ऑरा को लेके ना बड़ा, ये वर्ड बहुत फेमस हो गया ऑरा, है ना? हम्म तो ऑरा क्या सच में होता है, और ये किन किन रंगों का हो सकता है, और इस रंगों का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? और देखिए सब सच में होता ही है। ये हाँ। तो एक फिजिक्स में भी प्रूव्ड है कि हर फिजिकल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ऑरा होता ऑरा है। होता है, चाहे आभामंडल होता है, हाँ, एक स्टोन भी हो तो उसका भी एक ऑरा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी ऑरा है उसके चारों एक इमेज होती है। यानी हम ये कहते हैं कि हर किसी इंसान भी का, चीज का। किसी भी ऑब्जेक्ट से या इंसान से या किसी भी ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलती है तो हम्म, हम उसको देखते हैं। हम्म। ठीक है, अब वो हम एक्चुअल जो हमारी फिजिकल आई है उनसे पॉसिबल नहीं होता, तो हम अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एबिलिटी भी है कि हम उसको सेंस कर अपने पाते हैं, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आ, महसूस कर पाएगा। महसूस कर पाता है। नॉर्मल भी तो है, अब जैसे हम लोग भले देख पाते हैं, लेकिन कई हम्म, बार मिलके भी तो पता लगता है ना। अब जैसे हाँ, इस स्थान पर भी बैठे हैं तो पता है इस जगह की एनर्जी कैसी महसूस हो रही है, फील क्योंकि कैसा हो रहा है, उस जगह का, वाइब्रेशंस। हाँ, जगह की वाइब्रेशन भी तो आपके ऑरा को इफेक्ट कर रही हैं। आप टेम्पल में जाके होगे तो आपके ऑरा चेंज होगा, आपकी वाइब्रेशन भी चेंज होगी। आप क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाओगे तो फिर वहाँ वैसा ऑरा हो जाएगा। सही आप बात है। नेगेटिव लोगों के साथ बीच में नेगेटिविटी के साथ घिरे हुए हो, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, हम्म आपके बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, तो आपका उसी के अकॉर्डिंग ऑरा अप एंड डाउन, कलर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो ये सब। सही बात है। अच्छा, मैंने तो कई बार बताया है कि ऑरा को किससे कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके हिसाब से ऑरा को क्या करें कि वो मजबूत बना सके, क्या करना क्या पड़ता है ऑरा को मजबूत बनाने के लिए? सबसे पहले तो ऑरा को मजबूत बनाने के लिए कि आपको अपना मेंटल लेवल बहुत मजबूत करना पड़ता है। हम्म ठीक है ना, आपका मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, बट मेंटली कैसे हो? कुछ मंत्र जाप हेल्प करता है? बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका जितना बिलीफ स्ट्रक्चर, जितना भी जो भी आपका वो है, आपका बिलीफ है, वो जितना मजबूत होगा आपका ऑरा उतना ज्यादा मजबूत होगा। हम्म और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कंबाइंड होके वो आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है। मंत्र जाप हम क्यों करते हैं? मेनली तो हम बार बार रिपीटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने बिलीफ को और मजबूत करते जाते हैं। जितना आपने देखा होगा कि संकल्प शक्ति बोलते हैं ना, कि हर चीज में कि संकल्प संकल्प लो। मजबूत होना चाहिए, संकल्प मजबूत हो। संकल्प मजबूत कैसे होगा? बहुत लोग नहीं करते मंत्र जाप, फिर भी उनका बहुत और अच्छा होता है, हम्म, बहुत ज्यादा मतलब बिना मंत्र जाप करे भी अच्छा मंत्र होता जाता है। होता है। तो क्यों लेकिन होता है अगर उनका एक आम संकल्प? व्यक्ति को देखे जो नहीं कर रहा है, और एक मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को देखे, चाहे किसी भी धर्म से नहीं, हो, तो मंत्र जाप करने वाले का बहुत ज्यादा मजबूत होगा, अल्टीमेट ऑरा होगा कि वो अल्टीमेटली बहुत होगा। ज्यादा आकर्षित हाँ, करेगा आपको बहुत एक ज्यादा आम व्यक्ति के अनुसार। आकर्षित करेगा, उसकी बातों में अट्रैक्शन होगा। आप देर सवेर आप कितना भी नेगेटिव हो, आप उसकी बात धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेंगे। और आप लौट घूम के आप देखिएगा कि आप लौट घूम के कितना भी घूम लें, आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास आप आ जाएंगे। लौट घूम के आपको वो अट्रैक्ट कर ही लेगा कि नहीं, आप आओ, उसकी बात मानेंगे, नहीं वही सही कह रहा था। सही बात है। तो ये मंत्र जाप में शक्ति है। अच्छा, किसी का ऑरा अगर बहुत मजबूत है, क्या वो कुछ ऐसी क्या गलतियां कर देता है कि अपना ऑरा उसका खराब कर लेता है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब मंत्र जाप करना छोड़ दो, मंत्र जाप करना छोड़ दो। बुरा बुरा ठीक बोलने है, लग जाओ। फिर आप नेगेटिव बहुत बोलते हैं। हम्म ठीक है, क्योंकि भगवान भी चाहता है ना कि भाई आपको आपके कर्मों की सजा तो देनी है ना। हाँ, तो वो जब कैसे गिराना आप, है तो गिरा ही देंगे भगवान। गिराना है तो वो कैसे गिराएंगे? तो ये सब वो भगवान कहता है कि भाई आपको माया भी खींचती है। जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे माया आपको अट्रैक्ट करती है। माया अट्रैक्ट करेगी तो फिर आप नेगेटिव बोलेंगे, किसी की बुराई कर देंगे, किसी स्पिरिचुअल गुरु का कमी निकाल देंगे, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्ट करेंगे कि वो आपका ऑरा गड़बड़ हो जाएगा कुछ। गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मेरा ना ये पर्सनल सवाल है, और ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, और मुझे इसके बारे में ना, मतलब मैं, क्योंकि हम तो कोई गुरु समान तो है नहीं, लेकिन आप डेफिनेटली मुझसे काफ़ी बड़े हो, और मेरा भी कभी किसी स्पिरिचुअल गुरु से कभी मिलना हुआ तो मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा कि एक तो स्थिति होती है कि आप ना अध्यात्म में बहुत अच्छे बढ़ रहे होते हो, स्थिति आती है कि अब आपका कहीं पर भी मन भटक नहीं रहा, एकदम परफेक्ट लगा हुआ है, ध्यान अच्छा जा रहा है, जाप अच्छा जा रहा है, बढ़िया दिख रहा है आपको, एक्सपीरियंस अच्छे हो रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ना हर किसी के जीवन में आती ही है, अब मेरे भी आई है, लोगों की भी आती है, सवाल आते हैं क्योंकि कि एकदम से ना अब अध्यात्म में मन नहीं लग रहा, मतलब जो महसूस होता था ना वो नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब कोई दोष हो जाता है क्या आपसे, या आपका कोई जाप चोरी कर लेता है, क्या हो जाता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक भी बात क्लियर कर दूं। जैसे आप कोई भी फील्ड ले लो, और हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई बड़ा होता और ना कोई छोटा होता। ठीक है ना? जिसकी ज्यादा साधना है, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है,
जिसके ऊपर ईश्वर की ज्यादा कृपा है, कितने जन्मों से कर रहा है वो हमें नहीं पता ना। वो सब निर्भर हाँ, करता है वो कितनी बहुत जल्दी निर्भर ग्रोथ होगी। करता है। हाँ, तो वो क्योंकि बहुत से कितनी लोग कहते हैं ना कि भैया ये तो मैं तो कम माला करता हूँ, मेरा ऑरा ज्यादा कैसे बन गया, या मैं हाँ, तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा क्यों कम है? तो हमको नहीं पता ना कि वो पिछले जन्म का भी देखना पिछले जन्म पड़ेगा। का कितना लेकर है हम्म, और वो कितने अच्छे कार्य कर रहा है। आप हो सकता है आपने बहुत सारे इसी जन्म में इतने अच्छे कार्य नहीं करे हो, आपके संत अंदर कहते हैं ना कि हाँ मलिनता मंदिर में ज्यादा हो। मीरा हो और मंदिर के बाहर आते ही गीता हो जाती हो। हाँ, ये तो बदलाव कैसे आ गया कि मंदिर में जाते ही तो राधा राधा नाम चल रहा है, मंदिर के बाहर आते बुरे आचरण शुरू। हाँ, तो ये बहुत मतलब एक कॉमन लोगों की साइकोलॉजी है कि वो उम्र को देख के या आपकी पर्सनैलिटी को देख के जज करते जज हैं कर रहे हैं, कि आप कैसे स्पिरिचुअल हो नहीं हो। बिल्कुल। तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कौन ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो तो उसकी ऑरा को एनालाइज करके, उसकी बातों को देख के, उसके कर्मों को देख के, हम्म, उसको देख के एनालाइज किया जाता है कि हाँ। स्पिरिचुअलिटी। तो गिर क्यों रहे हैं फिर हम अध्यात्म में? अच्छा चलते चलते क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ जाती है? मन में कुछ बुरा भाव आ जाता है, कोई दोष हो जाता है, कोई अपराध बन जाता है? देखिए, सबसे पहले तो सीधी सीधी बात है कि हम्म, हम कलयुग में रह रहे हैं। हम्म, कलयुग में भी पृथ्वी पर रह रहे हैं। हम्म, पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहाँ माया का बहुत प्रभाव है। हम्म, ठीक है, माया अपनी ओर आपको अट्रैक्ट करेगी करेगी। हम्म, ठीक है, जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो हमारे पास बहुत अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं विकसित होती हैं, फिर हमको अंदर ही अंदर अहंकार का भाव आने लगता है। जैसे ही अहंकार का भाव आता है वो आपको माया अट्रैक्ट कर रही है। अहंकार आना मतलब माया, और माया अट्रैक्ट करती है। फिर आप उस जो इस वजह से आपको मिल रहा है ये सब चीज, आप उसको धीरे धीरे कम करने लगते हो। ठीक है, तो आप रुक जाते हो। ठीक है, आपने कम भी नहीं करा, माना आपने कम नहीं करा, लेकिन आपका अहंकार का भाव वो तो आपने छिपा के रखा हुआ है ना। सही बात है। ठीक है ना, तो वो स्टक कर जाती है। फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपका सब कुछ चाहिए, आपका अहंकार भी नहीं है, आप लोगों से मतलब ठीक है, आपका उतना ही है और आप स्पिरिचुअल भी अच्छे हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इट विल टेक अ टाइम। जब हम एक चीज से दूसरी स्टेज में ट्रांसफर होते हैं तब भी वो एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है। तो बीच में भगवान इसलिए झटका भी मार देते हैं हाँ, थोड़ा सा। इसलिए वो झटका तो जब मारता है ना, जब आप माया की तरफ अट्रैक्ट होते हो। सही बात लेकिन है। अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, माया आपको प्रभावित नहीं कर रही, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। लेकिन अगर आप लीक से नहीं हटे तो आपको नेक्स्ट लेवल का जो आप सोच भी नहीं सकते वो वाले अनुभव होने चालू दोबारा से हो जाते हैं। भाई माया तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप ये सोचो ना, इंद्रदेव है, इंद्रलोक में अप्सराओं की कोई कमी नहीं है ना? एक से एक ऐसी अप्सरा है, प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि एक से एक ऐसी अप्सरा है कि अगर धरती पर उतर जाए तो इंसान पागल हो जाए देखकर, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। लेकिन तब भी हमारे जो इंद्रदेव जी हैं, जिन्हें प्यार से हम इंदु जी कहते हैं, तो हमारे इंदु जी जो हैं वो तभी पृथ्वी पर आकर अहिल्या जी पर उनकी नजर पड़ गई थी, गड़बड़ा ना, गौतम ऋषि जी की वाइफ पर उस समय। तो माया तो इतना सब होने के बावजूद भी किसी और पर नजर पड़ रही है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन एक और चीज मैं कहता हूँ कि मतलब अभी संत जो हैं ये सब ना ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, इनका जाता ही नहीं वहां ध्यान। ऐसे व्यक्ति तो फिर इंद्रदेव से बहुत ऊपर उनकी उपाधि हुई, ये देवता तो कुछ नहीं हुए फिर इनके लिए। तो और कई बार देखा भी गया श्राप भी दे देते हैं तो इंद्रदेव इन ऐसे देवताओं को तो इसलिए तो आपने कई बार सुना होगा कि इंद्र का राज छिन गया, असुर स्वर्ग पर राज कर लिया। ठीक है, और इंद्र हमने अपने टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है कि इंद्र का जो एक टाइम पीरियड है वो उसी टाइम पीरियड तक इंद्र रहते हैं, उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। तो इंद्र कोई भी बन सकता है। ठीक है ना, इंद्र मतलब एक एक उपाधि उपाधि है। है। अच्छा। जैसे एक राजा की उपाधि है, राजा कोई भी हो सकता है। हम्म। हो सकता है कल आप उस लेवल तक ताकत अर्जित कर लें कि आप अगले राजा हो, तो ऐसे ही आप इंद्र हो सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहते भी है ना कि भाई अब बहुत से सवाल आते हैं, जाप करने के बाद ना पानी डाल देना चाहिए आसन के नीचे कि भाई इंद्र देवा के जाप ना ले जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो, वो तब लेके जाएंगे इंद्र जाप कि आप इस योग्य हो गए कि आप इंद्रासन मांग लोगे। अभी माला उठाते हुए आपको 10 दिन हुए हैं इतने तो आप योग्य नहीं होने वाले ना कि इंद्रासन मांग लो। तो वो देखिए बड़े बड़े साधु संतों के लिए होता होगा। देखिए ये सब रिचुअल्स जितने भी होते हैं ये सब हमारे बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप भक्ति योग में जाते हैं, ठीक है ना, भक्ति योग में जाने पर ये जितने भी रिचुअल्स हैं कि आपको जल छोड़ना चाहिए, हवन करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपको भगवान से जुड़े रहने के लिए, ठीक है ना, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भूले नहीं, हमारे त्योहार आते हैं, हम हर इस त्योहार पे इस देवी देवता की पूजा करते हैं। तो ये सब एक रिचुअल्स है कि सुबह प्रातः वंदन करना चाहिए, शाम को संध्या वंदन करना चाहिए। तो आप भगवान से जुड़े रहें, उसके लिए ये रिचुअल्स बनाए गए हैं। ठीक है ना, लेकिन आप भक्ति योग में जाते हो तो
आपका जितना कनेक्शन डिवाइन के साथ है, मतलब जो कनेक्शन आप जितना स्ट्रांग होता जाएगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान आपके सारे काम करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल मतलब भक्ति और पूजा में अंतर है। भक्ति और पूजा में अंतर है। पूजा के नियम है, भक्ति के कोई नियम नहीं। भक्ति का कोई नियम। बिल्कुल सही बात। सपनों का क्या महत्व होता है अध्यात्म में? मतलब किसी को अगर सपने में कुछ दिख रहा है, भगवान से जुड़ी चीजें दिख रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, अब जहां तक ना मैंने समझा है, कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी की और के साथ गड़बड़ हुआ है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, तो उसको ना सपने दिखने लगते हैं बुरे बुरे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सपने आपको गाइड करते हैं एक तरीके से, अगर आप आध्यात्मिक हो तो? हाँ, कैसे गाइड करते हैं? गाइड करते हैं। जैसे आपको कभी स्वप्न में कुछ अनुभव ऐसा कराया हो, कभी नेगेटिविटी ने अटैक देखिए, किया हो या पॉजिटिविटी ने? जो सपना आपको याद रहता है, हम्म, ठीक है ना, हम्म, और आप उसको लाइव जीते हो, वो हम्म, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड रहता है, अच्छा, ठीक है ना। बाकी के जो आप देखोगे, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमने देखे और रात सुबह भूल गए, हम्म, ठीक है, लेकिन कुछ आपको क्लिक कर जाते हैं कि यार ये कैसा याद सपना था। रहा। हाँ, कि भगवान ये आपने क्या दिखाया, ये कैसे होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको एकदम ऐसा लगता है। और फिर जैसे मेरे साथ होता था, बहुत बचपन में भी ऐसा होता था कि वो कुछ दिन आगे की घटित होने वाली चीज सपने में वो दिख जाती थी हूबहू, फिर मुझे याद आता था ये तो पहले भी हो चुका, ये कैसे हुआ। फिर वो कनेक्शन होता था, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं होती थी कि ये कैसे है, क्या है, लेकिन ये होता है। सही बात है। तो जो सपना आपको याद रहता है, आप उसको जीते हो, मतलब एक फील करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके से रिलेटेड है, हाँ, कुछ भी चाहे दिख रहा है तो पॉजिटिव हो मतलब चाहे नेगेटिव जो हो। भी देख रहे हो वो हाँ, आपसे रिलेटेड है। नेगेटिव रिलेटेड दिख है, रहा है तो कुछ ऑरा में गड़बड़ी हुई है, और हमें गड़बड़ी हुई पॉजिटिव है, दिख रहा है तो ब्लेसिंग मिली है। ब्लेसिंग मिली है। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कर, कॉल कर कर, व्हाट्सएप कर कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। जब आपने शुरुआत में दिव्य दृष्टि से देखना शुरू किया, तब आपको सबसे पहले क्या दिखा और मतलब कैसे ट्राई किया था आपने? क्योंकि ना बहुत से लोगों को लगता है, मैं भी क्लासेस लेता हूँ ना मेडिटेशन की, तो उन्हें लगता है कि आंखें बंद करने पर ना अंधेरे में जो आंखें अंधेरा होता है ना उसमें कुछ दिखता है। तो दिखता कहाँ है और क्या दिखता है? मतलब शुरुआत में कोई मूवी चलने लग जाती है या कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, आपको क्या दिखा था? मैंने तो अपनी जर्नी बताई है कि मुझे हाँ, सबसे पहले क्या दिखा था। एक बार आपकी जर्नी आप बताइए। देखिए, मैं तो अपना ये बताता हूँ कि मेरे घर में शुरू से ही स्पिरिचुअलिटी का माहौल रहा है, हम्म, ठीक है। मेरी दादी रामायण पढ़ती थी, जो सबके घर में ज्यादातर अक्सर होती हैं, दादी नानियां कुछ ना कुछ करती तो हैं, दादी नानी की ब्लेसिंग ठीक मिल है। गई और हाँ, आप भी आध्यात्मिक हो गए। नहीं तो वो आप एक होता है ना कि आप बचपन से क्या सीख रहे हो, हाँ, ठीक है। उसके बाद मेरी मदर, ठीक है, वो भी पूजा पाठ में, क्योंकि हमारे आप पता ही है कि इंडियन फैमिलीज में कि आप जॉइंट फैमिली होती है तो ज्यादा लेडीज को बाहर नहीं जाना देना, तो वो सब बिल्कुल। कुछ घर में रहना। तो वहां से फिर बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे कि लगता था कि कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, दिख मतलब क्या रहा आपको है। बचपन से दिव्य दृष्टि के अनुभव होते थे? हाँ, काइंड ऑफ। काइंड ऑफ। तो मतलब बचपन में आपको क्या दिखता था? एकदम से कुछ नेगेटिव दिख जाता था क्या? नहीं, नेगेटिव तो नहीं दिखता था, पर महसूस दर्शन होता। होते थे भगवान मैं के? नहीं, मैं दर्शन नहीं होता था, ऐसा होता था जैसे एक कोई क्लिप सी आप आई? क्लिप आया, कुछ हुआ, तो वो ठीक है। माइंड में दिखता था या प्रत्यक्ष आंखों के नहीं, सामने? प्रत्यक्ष ऐसे दिखता था जैसे हल्का सा, आप विंड स्क्रीन पे नहीं देखते गाड़ी की, जब आप ट्रेवल करते होते हो धूप में, तो आपको विंड स्क्रीन पे हल्की सी इमेज दिखाई देती है, तो ऐसा लगता था कि कुछ शैडो दिख रहा टाइप है। हाँ, शैडो एक। टाइप, हम्म, कि कुछ हो रहा है। या स्वप्न दृष्टि में ऐसा हो जाता था कि इंसिडेंट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर स्वप्न पहले में, बताया हाँ। कि इंसिडेंट ऐसा हुआ और फिर फ्यूचर में वो ओ, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ विजुअल्स आ जाते थे विजुअल्स आपको आ पहले जाते से ही। हैं। ठीक है। तो जब फिर आपने मंत्र जाप से दृष्टि खोली, जब आप थोड़े बड़े लेवल पर हाँ, आए, मतलब फिर मैं जैसे ही ये मैंने देखा कि दिव्य दृष्टि होती है, तो ये आपने इम्प्रूव करने की कोशिश इम्प्रूव, की। फिर मैंने सोचा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उससे पहले ये सब जो अनुभव हुए थे, वो हम नेग्लेक्ट करते थे ना कि नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा है, मानते नहीं ठीक थे है, उतना। मानते नहीं आप। और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो वो एक वैसे ही
फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी हम मजाक में उड़ा देते थे कि नहीं है तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। फिर कोशिश करी, बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं ये दिव्य दृष्टि होती है, करके तो देखें एक बार। तो हम भी माला लेके बैठ गए कि कितनी ठीक है। माला करते थे? वैसे तो हमें मुझे तो पता ही है, साथ में ही करते थे। कितनी माला करते थे आप ऑडियंस के लिए? कम से लगभग कम 100? 100 तो 100 माला मिनिमम। करनी पड़ती है। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है दिव्य दृष्टि खोलने के लिए ना बस ऐसे ही खुल जाती है, एक माला रोज करो, नहीं नहीं घुमाओ। और जब मैंने भी सुना था ना स्टार्टिंग में 100 माला, मैं भी हिल गया था। अरे 100 माला कोई कैसे कर सकता है? तो 3-3 100 4-4 घंटे हाँ, शुरुआत में देने शुरुआत पड़ते में हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर जो हम मतलब अक्सर एडवाइस करते हैं कि आपको जीभ भी नहीं हिलानी, मुंह बंद करके ना, उसमें तो मानसिक शुरू में तो और बहुत समय टाइम लगता लगता है। तो फिर वो विजुअल एक स्पॉटलाइट, आपने कभी देखा होगा स्टेज पे स्पॉटलाइट जैसे चलती है स्टेज पे, वैसे दिखने लगा कि एक ग्राउंड है, ठीक है, उस पे घास उगी हुई है, उस पर स्पॉटलाइट चल रही है धीरे 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 धीरे। तो हम्म। वो बिल्कुल लाइव दिख रही है। आंखें खोली तो कुछ नहीं, आंखें बंद करी फिर देखने लग गई, फिर बंद करी तो वो 2-4 दिन तक तो ऐसे देखने लगी। या आपको दिव्य दृष्टि से दिख रहा है? हाँ, दिव्य दृष्टि मतलब से। आप मतलब किसी वो को फोकस करके देख रहे हो या बस ऐसे ही नहीं, माइंड में आप ऐसे ही कुछ ही देखने की कोशिश कर रहे माइंड थे? में कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दिखे। मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि आपने माला भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो कि कुछ हमको दिखे। तो ये माला करते करते दिख रहा है, ठीक है। फिर कुछ दिन तक कुछ नहीं हुआ, जो हम कहते हैं ना कि एक बार हमको देखने के बाद एक बंद बार हो गया। बाद बंद हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन किसी को बोला कि भाई आपको, मुझे नेगेटिविटी है या मैं परेशान हूँ, और मैंने इसको, आपने बोला कि अरे कोई नहीं होता, राक्षस राक्षस, मतलब जैसे 2 जने बात कर रहे हैं कि लाओ मैं इसको बांध देता हूँ, ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा है? देख नहीं रहा, 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, अच्छा, ठीक तो है? 2 लोग कोई आपसे बात कर रहा है इस हाँ, बारे में? ठीक है। दोनों, वो भी स्पिरिचुअल है लेकिन उसको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसने बोला कि मैं बांध देता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि बगल में किसी ने किसी को पकड़ लिया, ठीक अच्छा। है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कि भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या हुआ? और इतने में उस व्यक्ति का जो भी थोड़ी प्रॉब्लम थी वो थोड़ा हल्का हुआ कि नहीं भाई मुझे अच्छा, आराम मैं हो रहा है। समझाता हूँ आप क्या कह रहे हो ऑडियंस के लिए। तो 2 लोग आप आपस जो 2 लोग स्पिरिचुअल थे, आप हाँ, तीसरे व्यक्ति हो। वो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इसमें से किसी एक को नेगेटिविटी थी, एक पॉजिटिव व्यक्ति था। एक तो पॉजिटिव व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति अपनी एनर्जी से प्रार्थना कर रहा है उस नेगेटिविटी हाँ, को बांधने के लिए, हाँ, हील कर रहा है, हील कर रहा है कोशिश कर उसको, रहा है। और आपने दूर से बैठकर ये पूरा वाक्य देख लिया। देख तब लिया। आपको लगा ये क्या दिखा हाँ, आपको ये मतलब? क्या दिखा? हुँ, फिर थोड़ा-सा ट्रस्ट बढ़ा इंटरेस्ट कि आया। यार हाँ, इंटरेस्ट आया कि यार मुझे भी दिख तो रहा है। हुँ। देन फिर वो धीरे, 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 हुआ। धीरे, धीरे, मेरे साथ तो क्या हुआ था ना, मैंने किसी को जब देखने की कोशिश की तो ऐसे ही मुझे बोल दिया था एक बार देखो, तो मैंने ऐसे आंखें बंद किया तो 1 मिनट तक तो शांति, कुछ नहीं दिखा। बहुत टाइम पुरानी बात है, आप भी सब सामने ही थे। तो मैंने भी आंखें बंद करके देखी तो मुझे माइक दिखा। अब मुझे लगा भाई लोगों को तो ऑरा दिखता है, एनर्जी दिखती है, भगवान दिखते हैं, नेगेटिविटी दिखती है, माइक क्या है? तो मैंने पूछा मुझे माइक दिख रहा है। तो कह रहे हैं अरे मैं सिंगर हूँ ना इसलिए माइक दिख रहा है। तो मतलब दिव्य दृष्टि आपको कुछ भी दिखा देती है, सामने वाले के बारे में कुछ भी बता रही है। फिर और आपको कोशिश करनी होती है और डीप जाना होता है, गहरा ध्यान में। तो मैंने नोटिस किया है शुरुआत में ना आपको थोड़ा लंबे समय के लिए आंखें बंद करके ध्यान लगाना पड़ता है, हाँ, देखने के लिए। जितनी आप फिर प्रैक्टिस स्पीड करेंगे, बढ़ जाती हाँ, है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना शार्प। उतना शार्प होगी, उतना कंट्रोल आएगा आपके। क्योंकि एक दिव्य दृष्टि एक आपके सेंस की तरह होती है, एक ऐसा सेंस जो ऑटोनोमस है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली काम करता है कि भाई को आप कुछ देखोगे वो कुछ दिखाएगी, ठीक है ना। अपनी मर्जी है उसकी, अपनी आपको मर्जी है, सीखना पड़ेगा। जैसे आपको सीखना हॉर्स पड़ेगा। राइडिंग सीखते हो वैसे हॉर्स दृष्टि राइडिंग को चलाना सीखना पड़ता है। चलाना सीखना ये पड़ेगा, टाइम उसको लगता है इसमें, कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपको क्या देखना है, आपको एग्जैक्टली देखना क्या है। ना कुछ भी दिखाती हाँ, रहती है। तो वो आपको बहुत कंट्रोल में, वो मेडिटेशन से, जाप से आपका जितना कंट्रोल है, साधना पड़ता साधना है, से। साधना पड़ता है आपको। इसलिए हम कहते हैं कि वो साधना करिए, साधना करिए। तो वो साधना क्या है? ये चीजों को साधना, ये अपने सेंसेस को साधना ही है। साधना है। अच्छा एक बात और बताओ, अच्छा साधना पर आ गया तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं साधना होती क्या है, मतलब कैसे साधना करी जाती है? दिव्य दृष्टि खोलना है तो क्या साधना करें? देखिए, साधना तो ये होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप अपने तो सेंस कैसे साधे ऑर्गन, दिव्य दृष्टि को? अगर किसी को खोलना है, कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो क्या करे वो, मतलब रोज क्या क्या नियम होना चाहिए और किन नियमों का पालन करना पड़ता है? जैसे ब्रह्मचर्य, 2-4 चीजें और हैं देखिए आपने जो जो किया। ब्रह्मचर्य का तो एक, कोई भी साधना कर लो, आपको हम्म, ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, हाँ। ठीक है ना। ब्रह्मचर्य हो गया, आपने जितना संकल्प लिया है
वो संकल्प आपका टूटना नहीं चाहिए। एक कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस टाइम साधना पे बैठ रहे हैं, वही टाइम साधना का होना चाहिए। आप मॉर्निंग में बैठ रहे हैं तो मॉर्निंग कोशिश करनी है, समय नहीं चेंज करना। हाँ, समय नहीं चेंज करना। वो एक अच्छा, मतलब आपने एक शब्द का संकल्प, अब जिसको नहीं पता हो संकल्प, एक बार ये समझा दो ऑडियंस के लिए, संकल्प क्या है ये? आपने बोला संकल्प नहीं तोड़ना, क्या होता है संकल्प? देखिए, संकल्प ये होता है कि एक बार जो आपने ठान लिया, हम्म। वो आपको पूरा करना है। जिस भी देवता के निमित्त, प्रकृति के निमित्त, नेचर के निमित्त, अपने निमित्त हाँ। या किसी और के जैसे निमित्त। क्या ठाना, आपने क्या ठाना था? मैंने तो जब दिव्य दृष्टि का संकल्प लिया था, तो यही संकल्प लिया था कि मुझे दिव्य दृष्टि मुझे कैसे लिया देखे। संकल्प, क्या किया था आपने? संकल्प लेने के कई तरीके हैं, हम्म। ठीक है। हम जल को साक्षी मान आपने कैसे किया था ये बताओ। सबको मैं आपका जानना है सिर्फ देखिए, अभी। मैंने तो जल को हाथ में लेके संकल्प लिया था, क्योंकि कौन मैं से भी हाथ में एक ले? राइट? राइट में, आप राइट हाथ में जल लीजिए हम्म। और संकल्प लीजिए। आपका जो संकल्प होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। हम्म। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं। भगवान को पागल नहीं बनाना। हाँ, मतलब आपने एक लाइन ऐड करी, फिर अगले पर दूसरी, फिर आप खुद ही अटक गए, कंफ्यूज हो गए। अगर नहीं है तो आप उसको प्रॉपर लिख लीजिए पेपर पे और फिर फिर बोलो। संकल्प लीजिए, ठीक है ना। आप जल लीजिए, संकल्प बोलिए और बोलिए कि मैं इसके निमित्त ये करूंगा, ठीक है ना। और उस जल को आप छोड़ दीजिए। जैसे आपने बोल दिया हाथ में जल लेके कि मैं 11 दिनों तक ओम नमः शिवाय की रोजाना 21 माला माला करूंगा ही 21, करूंगा। हाँ, अब इसे तोड़ना नहीं है आपको। तोड़ना नहीं। हाँ, प्रॉमिस नहीं तोड़ना भगवान से। आप जल लेके कर सकते हो। आप आपके घर में जो दीपक जल रहा है, उसको उस साक्षी मान अग्नि लो। अग्नि को साक्षी मान के कर सकते हो। भगवान जिस भी आपके इष्ट हैं, उनको साक्षी मान के कर सकते हो। तो जो भी एक जिस पे आपका अडिग विश्वास है, उसको साक्षी मान के आप संकल्प ले सकते हो। आपका संकल्प टूटा तो उस चीज पे इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हमारा संकल्प टूट गया तो नहीं, कुछ बात है। देखो, एक साधना के, आप स्पिरिचुअल हो, आप डेली मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक आपके इष्ट की कृपा होती है कि आपकी साधना अगर भंग हो गई, मतलब भगवान किसी की क्या भी नहीं कर भगवान रहे। भी कोशिश करते हैं जब आप साधना कर रहे होते हो कि परीक्षा लेते हैं, क्या तोड़ने की कोशिश करते हैं? बहुत एक्चुअली, जैसे मैं माँ का भक्त हूँ, आपने हम्म। सुना होगा कि माँ की 64 योगिनियां होती है, हम्म। ठीक है। 8-8 का सर्किल, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हो तो पहले तो उनके सेवक आते हैं। भाई, मैं राजा हूँ, मेरा कोई सेवक है तो उसके भी सेवक होंगे। तो योगिनियों के हाँ, भी जो सेवक है वो हाँ, आते तो हैं। वो आते हैं, वो आपको डराएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि आपका टूटने की कोशिश करे, लालच देंगे आपको। काम आपका ऐसा हो जाएगा कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब आपको बहुत अर्जेंट काम आ हाँ, गया। बहुत अर्जेंट आ गया और ऐसा आपके बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो गया आपके लिए, कि नहीं, आपको लगेगा यार लालच बहुत दे रहे हैं लालच वो। हो गया। आपने आपका संकल्प टूटा नहीं, कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, ठीक है, लेकिन संकल्प तो टूट गया ना। आपको जो मिलना था वो टूट गया, ठीक है। फिर उसके बाद योगिनी आएंगी, फिर उससे ऊपर वाली योगिनी आएंगी, फिर उससे ऊपर वाली, और माता को सब पता होता है कि ये सब हो रहा है, ठीक है ना। आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी साधना में, ये आपकी सफलता पर, साधना की सफलता पर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात सच है, साधना करोगे ना आप तो आप स्टार्टिंग में बहुत बार गिरोगे, डेफिनेटली। लेकिन गिर के खड़े होकर चल दोगे तो बेटर रहेगा ना। हर कोई गिरता है, ऐसा आपने कॉन्फिडेंस नहीं गिरा लेना, नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि वो अनुभव एकदम बंद हो गए, सब हाँ। कुछ सही है, क्यों बंद हो गए? वो ये इसलिए हो भगवान गए, ब्लेम करते हैं। भगवान, कि आप परेशान हो जाओ कि नहीं यार कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ छोड़ो। दो। क्या अनुभव के लिए थोड़ा ना हाँ। कर रहे थे हम, है ना? प्रेम के लिए कर रहे थे, प्रेम के लिए अनुभव के लिए थोड़ा ना कोई करता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो आपने कौन सा मंत्र जाप, जैसे दिव्य दृष्टि जब आप खोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आपने सिर्फ जाप किया था या आपने ध्यान भी किया था, त्राटक भी किया था? क्या क्या किया था आपने आपके हिसाब से? मैंने तो जाप मैक्सिमम किया था, और जब जाप किया था तो मेडिटेशन, तो देखिए कोशिश कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन हो जाए, ध्यान हो जाए। ध्यान हो जाए, लेकिन ध्यान तो घटित होता है अपने आप, और वो जितना आप जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे ध्यान में अपने आप जाने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हम खाली उसके भरोसे बैठे रहें। मेडिटेट के लिए हमें बैठना है, एक टाइम लेना है, आपका ध्यान लगे या नहीं लगे। मैंने जो किया था वो जाप ज्यादा किया था, मेडिटेट फिर बाद में करना चालू किया था। त्राटक मैंने ना के बराबर किया था। त्राटक आपने इतना नहीं किया। हाँ, मेरा भी मानना ऐसा है, देखो जिसकी दिव्य दृष्टि खुलनी है ना, तो सिर्फ जाप से भी खुल जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ध्यान जाप के दौरान अपने आप लगने लगता है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं ना, माला भी छूट जाती है एकदम से, आंखें एकदम से मन होता है कि अब कुछ चैंटिंग नहीं करनी, सिर्फ ध्यान ही ध्यान करना है।
लेकिन कुछ लोगों पर जिनको दिव्य दृष्टि आसानी से नहीं मिलती उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या हर किसी को दिव्य दृष्टि मिल सकती है? नहीं, या कुछ लोग हैं जो हो सकता है ना मिले? क्योंकि हमारे बहुत बीच हाँ, भी एक हाँ, ऐसे दोस्त रहे हैं एक हमारे जिनकी जो बहुत नॉन कोशिशों है के बाद भी दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त और हुई। उसमें सबसे मज़ेदार वाली बात ये है कि उनके घर में और किसी सदस्य की दिव्यदृष्टि खुल गई, हाँ, ठीक है? और हुँ, उनकी नहीं खुली जिन्होंने बहुत कोशिश करी, बिल्कुल। ठीक है? और जब हमने रीज़न जो हम दोनों में देखने की कॉमन है, कोशिश की कोशिश थी। की, तो ये बता पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कोई, तो इसलिए नहीं खुले। लेकिन उनके बाकी के सारे काम हो जाते हैं जाप से, हाँ, ठीक है ना? बस दिव्यदृष्टि नहीं खुली। अनुभव हो रहे हैं थोड़े अनुभव हो रहे बहुत, हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही है, बहुत स्वप्न चीज़ें हो रहे दर्शन भी हैं। हो जाते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ़ दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी। तो हर किसी को ज़रूरी नहीं प्राप्त हो। हुँ, अच्छा, ऐसे क्या मिस्टेक लोग कर देते हैं कि दिव्य दृष्टि ना, मैंने ये भी देखा है कि किसी-किसी ने दिव्य दृष्टि अपनी परमानेंट ही खराब कर दी। कुछ एक्सेस में ही एकदम से एक्सेस में चीज़ें कर देते हैं। एक्सेस हाँ, ध्यान कर दिया, एक्सेस जब त्राटक कर दिया, हाँ, एक अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया। केस आया एक बच्चे का। तो यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो हुँ, उसने त्राटक चालू करा, ठीक है? घंटों तक कर दिया होगा। और नहीं त्राटक भी, और सीधा उसने त्राटक करा अग्नि। अग्नि, ठीक है? अग्नि त्राटक करा, नेगेटिविटी उसके परेशान करने लग गई, अच्छा, मतलब अट्रैक्ट कर ली उसने। देखिए, आप कोई भी साधना करेंगे या त्राटक करेंगे या बिना कोई ऑरा भी बनाए क्रिया करेंगे, खासकर। हाँ, बिना ऑरा बनाए या बिना मेहनत करे या बिना किसी की गाइडेंस में, या कोई आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपको देख सके। देखिए, आप पॉजिटिव भी आप बुला रहे हैं, तो आप उसके साथ नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड है, ठीक है ना? जैसा हम अपनी आईज़, फिज़िकल आईज़ से देख रहे हैं, तो ऐसा ही एक ऐसा छिपा हुआ सूक्ष्म जगत है जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो क्या नेगेटिविटी ले रही है? क्या प्रॉब्लम होने लगी तो उसको? उसने कोई फीमेल एंटिटी अपनी ओर आकर्षित कर ली, फिर वो उसको परेशान करना चालू कर कितने दिया। साल का था? कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होगा, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, और हाँ, कि कॉलेज कॉलेज में फर्स्ट ईयर, जैसे लोग हाँ, होते हैं यस, यस, कि यस। 12th वगैरह पार करके हाँ, कॉलेज में कॉलेज पहुंचे का तो पास प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। बहुत से नए लोगों को ना होती है एक्साइटमेंट और एकदम से बैठ जाते हैं कुछ ना कुछ करने और नेगेटिविटी को आकर्षित कर लेते हैं। खासकर ऑरा बनाना चाहिए ना, क्योंकि आभा मंडल आपको थोड़ी सुरक्षा देगा इनकेस हाँ, नेगेटिविटी आप आकर्षित करते भी हो। क्योंकि आप एकदम से ना, कई लोग ध्यान करने लग जाएंगे, एनर्जी आ गई बॉडी में, अब नेगेटिविटी देख लेती है क्योंकि एनर्जी तो उसके लिए खाना है। डेथ के बाद का ये गांधी जी वाले पैसे तो चलते नहीं। एक्चुअली नेगेटिविटी के लिए तो आप मोक्ष का रास्ता है, ठीक है ना? हर किसी को मोक्ष चाहिए। बिल्कुल वो नेगेटिव वर्ल्ड में अटक गया, फँस गया। अब सही उसको बात है। आगे की जर्नी करनी है। अब उसको खुद को तो नहीं हो नहीं रहा, तो वो आपको पकड़ेगा। जो जाप करेगा, जो ध्यान करेगा, आज इसलिए आप देखोगे पॉज़िटिव लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत जल्दी आकर्षित होती है। अगर हम्म, आपके पास सुरक्षा नहीं है, आप र कंसिस्टेंट जाप नहीं करते, तो फिर आप परेशान होने लग जाओगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी किसी पर ऐसा देखा किसी ने किसी पे वशीकरण किया हो? कभी ऐसा कोई केस देखा है? देखिए, वशीकरण के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक हुँ। है ना? क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं? आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ की, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं? साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर, कॉल कर, व्हाट्सएप कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। अच्छा, हम ना एक चीज़ और करते थे कि जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते थे ना, तो हम ये भी देखते थे कि जो नेगेटिव कर रहा है, वो तांत्रिक है, जो भी है, वो कर क्या रहा है, हम ये भी देखते थे। तो आपने कभी देखा वशीकरण कोई कैसे करता है? एक बार आप बताओ, फिर मैं भी बताऊँगा एक। वशीकरण लोग बहुत तरह से करते हैं, ठीक है? हुँ, आपको मंत्रित खाने की चीज़ें देंगे, ठीक है? मंत्रित खाने की चीज़ें, और वो लेकिन लंबे टाइम तक देंगे। धीरे, 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 मतलब धीरे वशीकरण कर क्या रहा है? दिमाग वश में कर रहा है वश में आपका? कर रहा है। वो आपकी सोचने, मतलब आपके विवेक को, देखिए दिमाग भगवान ने, गया मतलब? हाँ, महाभारत में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने आपको बना दिया, अब आपको विवेक भी दिया, हुँ, ठीक है? देखिए, बुद्धि और विवेक अलग चीज़ है। विवेक होता है आपको जज करने की ताकत हुँ, कि सही क्या है, गलत क्या है। जब वशीकरण करते हैं तो आपको सही गलत की वो ताकत धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। हुँ। जब आपकी सोच विवेक खत्म हो जाएगा, तो फिर आप सामने वाला जो कहेगा आप उसको फॉलो ब्लाइंडली करने लगते हैं। भगवान रोक क्यों नहीं रहे उसको वशीकरण करने से?
कर्मों के कारण। भगवान भगवान इंटरफेयर करते ही नहीं है। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप कोई ये कहो कि भगवान मंत्र भगवान जाप करने वाले व्यक्ति में इंटरफेयर करेंगे या किसी में भी नहीं कर रहे? नहीं, आप भगवान को याद करोगे तो फिर तो इंटरफेयर करेंगे, करेंगे, तब करेंगे। तो बुलाना पड़ेगा। आप देखिए, आपने अगर महाभारत पढ़ी हो, हम्म, ठीक है ना, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं भाई भगवान कृष्ण खुद ही युद्ध लड़ लेते हैं। अर्जुन से कहने की जरूरत है कि भाई मार इनको, ठीक है ना। हाँ सही बात है। ठीक है, लेकिन अर्जुन उनसे हेल्प मांगने जाते हैं, दुर्योधन भी द्वारका, ठीक है ना। अब वो दोनों को ऑप्शन देते हैं कि भैया मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए हूँ। सही बात है। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मुझे तो आप चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो इंटरफेयर करते हैं जब जब अर्जुन को जरूरत होती है, नहीं तो उसको एज ऑन उसके विवेक पर निर्भर करता है कि भैया मैंने तो ये ज्ञान दे दिया, अब आपको आगे चलना है, आप किस मजबूती के साथ आगे चलते हो। बिल्कुल। तो ये बहुत, भगवान उस इंटरफेयर करते नहीं है भाई, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप भगवान को याद करोगे तब आपकी हेल्प जरूर होगी। सही बात है। तो वशीकरण में देखा क्या आपने? मतलब वशीकरण कभी आपने कोई क्रिया देखी? करते क्या है तांत्रिक ऐसा? क्या फोटोज के साथ कुछ कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? बहुत लोग फोटोज के साथ कुछ करते हैं, ठीक है, फोटोज के साथ कुछ करते हैं। मैंने एक बार देखा कि किसी का फोटो है, उसमें बहुत सारे मतलब ये चेटे नहीं लगते, चीटियां, हाँ, वो लगी हुई हैं। और जब उसको मतलब दिव्यदृष्टि से देखने की कोशिश करी तो बिल्कुल उसको बांध के, टीका लगा के, कला वाले लिट के, उसको शहद में डाल के, और उस पर चीटियां लगी हुई थी बहुत सारी, ठीक है। वो उसको वशीकरण किया था, मतलब उसको बिल्कुल वश में करने के लिए कि हाँ, हमारी बात माने। हमारी बात माने। एक रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड थी, अभी है, सॉरी थी नहीं है, तो उनके गुरु ने उनका वशीकरण कर रखा था। और हम क्यों किया हुआ था गुरु ने वश में? देखिए आजकल गुरु सदगुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो सबको पैसे चाहिए, माया का प्रभाव है, हाँ। माया का प्रभाव। तो लगातार उनसे अपना काम भी करवा रहे थे, पैसे भी ले रहे थे, और धीरे धीरे, और लेकिन और वो उनको खुद को लगता था कि भाई मेरे घर में खुद के बच्चे भूखे हैं और मैं उनके बच्चे को मतलब गुरु के घर में काम कर रही हूँ, जबकि आपके घर में देखिए कोई भी भगवान या कोई भी गुरु, लेकिन वो जो भी ट्रू गुरु भी तो हो, है ना? नहीं, पर तब तो आपकी सेवा लग भी रही है एक तरीके आप से। लोग गुरु के लिए पीछे भागते क्यों हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको गुरु मिलने हैं, खुद आ जब जाएंगे। हाँ खुद आ जाएंगे आपको। देखिए स्वामी विवेकानंद, आपने अगर उनकी जीवनी पढ़ी हो, हमने स्कूल में भी टेक्स्ट पढ़ा था कि जब रामकृष्ण जी से, भगवान ही है रामकृष्ण जी, जब वो माता के साथ रहते थे तो हमारे लिए तो भगवान की तरह हैं। तो उन्होंने बोला था नरेंद्र को कि नरेंद्र तुम कहाँ थे इतने दिन, मैं तो तुम्हें कितने दिन से ढूंढ रहा था, तुम इतने दिन से आए क्यों नहीं। तो ऐसे ही आपके लिए गुरु हैं कि जब आपको मिलने होंगे, आपका प्रारब्ध होगा, आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि भगवान मुझे इस जीवन में एक साक्षात, एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है, उसको मिलाएंगे। जब तक आप भगवान को साक्षी मान के आप अपनी साधना पूरी करते रहिए, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, कई बार ना मैंने ये भी देखा है, बहुत से लोग ये बात कहते भी है कि जो लोग नेगेटिव करते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि वो भी पूजा कर रहे हैं उन्हीं भगवान की जिनकी उपासना हम कर रहे हैं। तो वो उन भगवान का इस्तेमाल करके किसी का बुरा क्यों कर पा रहे हैं? भगवान बुरा क्यों कर रहे हैं किसी का? देखिए भगवान किसी का बुरा नहीं करते कभी भी। हम्म। ये सच है कि भगवान ने पॉजिटिव भी बनाया था, नेगेटिव भी भगवान ने बनाया है, ठीक है ना। सबको अपना अपना विवेक दिया है, आप अपने कर्मों के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उसका कार्य करते हैं। जब भी लोग किसी पर नकारात्मकता या नेगेटिविटी करते हैं या कोई भी नकारात्मक क्रिया करते हैं, तो वो भगवान नहीं करते। वो भगवान ने इस संसार को बनाने के लिए एक गीता में लिखा है कि भैया आप जो कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी अब्यूजिंग वर्ड बोलता हूँ तो वो आप सुनोगे तो सही ना, ठीक है ना। और वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना पॉजिटिवली अपने विवेक से या अपने जो कर्मों से उसको कैसे हैंडल करते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही तांत्रिक हैं, जब वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तो उन्होंने कोई भी क्रिया करी तो उसका फल तो होगा, इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि वो कर्म मतलब किया उन्होंने। तांत्रिक पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा, हाँ, चाहे अभी ना आए बाद में। हाँ, लेकिन वो कार्य हो भी क्यों रहा है? वो तो भाई कार्य इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप कर्म का तो उसका रिजल्ट देना ही है मतलब ना भगवान सामने को। वाले के बुरे कर्म थे तो भगवान ने देना हाँ, था तो दे दिया। दे दिया। और वो उस पे इफेक्ट कितना करता है वो उसके कर्म के अनुसार है कि भाई मैंने आप पे क्रिया करी, आपके कर्म खराब है तो वो उतना ही असर होगा जितना आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, ठीक है। लेकिन आपके अच्छे कर्म है, आप भगवान का नाम जप कर, तो वो थोड़ा सा होके रह जाएगा, निकल जाएगा, आपके कर्म भी कट जाएंगे
उसकी क्रिया भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसका अगर पाचन, तांत्रिक सात्विक है तो बुरा होगा क्या, या न- तामसिक वाला ही कर पाएगा सिर्फ बुरा? देखिए सात्विक वाला भी उतना ही बुरा कर सकता है, लेकिन सात्विक वाले की क्रियाएं अल्टीमेटली गलत काम नहीं करती, सीधी हाँ, सीधी बात है। तो मतलब तांत्रिक वो अगर सात्विक है तो बुरा नहीं करेगा, हाँ, सात्विक बुरा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि होगा ही नहीं। सात्विक को किसी ने हर्ट किया, ठीक है, तो वो हाँ, उसको देखो अगर सोचने से सामने पहले ही वाले की उसका, हाँ, गलती है तो डेफिनेटली, चाहे आप सात्विक हो तामसिक हो, आप परेशान तो रहोगे। अगर सामने वाले की गलती है तो वो तो गया। कई बार क्या होता है कि आप सोच नहीं सकते कि आपके जाप और ध्यान से इतनी जल्दी शक्तियां कार्य करती हैं कि सामने वाला आपका गलत करता है, उससे पहले आपको पता चलता है, उससे पहले ही उसका गलत हो ठीक जाता भी है। हो जाता है, मतलब आपका ठीक हो जाएगा, सामने हाँ, वाले मतलब का बुरा सामने हो वाले जाएगा। का गलत हो जाएगा। सही बात है। क्या आपके ऊपर कभी किसी ने ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया है? बहुत बार, तो कैसा महसूस हुआ था आपको? बहुत बार हुआ है, और बहुत बार ब्लैक मैजिक भी हुआ है, और बहुत बार नेगेटिव चीज आई अट्रैक्ट है। भी है। ठीक है, एक बार तो एक तो ये भी बताना, और एक जाप चोरी करने वाले पर भी डिस्कस करना है। ओके, नेगेटिविटी तो मतलब किसी ने नेगेटिव क्रिया तो बहुत लोगों ने, बहुत साथ वालों ने भी बहुत की है। मतलब जो आसपास जान पहचान जो लोगों ने भी जान आपके पहचान ऊपर, वाले आसपास या ज्यादातर फिर वही तो होते साथ हैं। में साधना क्रियाएं करते हैं। जैसे हम, आपका ग्रुप होता है, उसमें भी लोग लोग जेलेसी छेड़खानी के करते कारण, हैं। हाँ, कि छेड़खानी कर देते हैं। देखिए, अगर आपको चलते चलते, मतलब आपने कोई ध्यान नहीं कर रहे, आपको कैसे पता चलता है? तो कई बार होता है कि आपकी जाप शक्ति चल रही है, आपकी कुंडली जो चल रही है वो आपको हमेशा महसूस होती है, ठीक है ना। वो थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई, आपके ऑरा से छेड़छाड़ होनी चालू हो गई। आपको नेगेटिव फील होने लग जाता है। हाँ, नेगेटिव फील होता है। आपकी कुंडली एक एक पर्टिकुलर पाथवे पे चलती है कुंडली, ठीक है। हम्म। जैसे ही आपको, अगर आप एक सही लेवल है आपका, तो उसमें अगर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी एंटिटी आई है, या किसी ने क्रिया करी है, या कोई गलत सोच रहा है, वो आपको इशारा कर देगी आपको उससे। तो वैसे ज्यादातर ध्यान में दिखता है ना? जैसे हाँ, कुछ भी नेगेटिव करता है तो एकदम से कोई डरावना फेस दिख जाएगा, या कोई स्टोरी एकदम से चलने लग जाती है, क्योंकि आपकी बहुत ध्यान दृष्टि ज्यादा अच्छी है, जहां तक हमने डिस्कस भी किया है। बहुत तो ध्यान में थोड़ा ज्यादा ध्यान चले जाते में हो आप। ज्यादा चलता है। एक बार जब एक नेगेटिव एंटिटी आई थी मेरे घर पे, तो मैं जाप कर रहा था, और वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, हम्म। वो मुझे जाप करते हुए दिखे कि, नेगेटिविटी चाप करते हुए दिख रही हाँ, है, ओहो। और बहुत सूक्ष्म रूप में, और उसके ऐसे लंबे बाल थे, वाइट था कपड़े, और बिल्कुल जाप करके बिल्कुल बैठी हुई है। और मैं कर रहा हूँ आराम से जाप। एक दिन कोशिश करी, दूसरे दिन भगवान से प्रार्थना की कि हटाओ इसको, कहाँ से आ गए, पर वो जाए नहीं। और मुझे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन मेरे घर में इफेक्ट आने लग गया, मतलब घर के फैमिली मेंबर्स को, कि भाई किसी को कुछ हो गया, किसी तो उनको क्यों आ रहा है और आपको क्यों नहीं? ऑरा की वजह से? हाँ, और की वजह से कोई, वो जाप नहीं कर रहे, मैं जाप कर रहा हूँ। तो फिर क्या किया आपने? फिर ऐसे ही, जैसे आप मेरे मित्र हैं, तो आपसे ऐसे डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे बोले, तो भाई ये तो नेगेटिविटी आ गई है कोई। तो थोड़ा बहुत ठीक भी हाँ, कर लिया फिर इनको, थोड़ा रेमेडीज बड़ा वगैरह करके। ठीक करा, फिर वो हवन करा, और फिर हवन देन, से हाँ, जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो बिल्कुल जाता है। सही। और फिर प्रार्थना करी कि भाई इनको जो चाहिए मुक्त होने के लिए, आगे की गति हो। तो क्योंकि हम लोग तांत्रिक, भाई तांत्रिक लोग होते हैं, वो बांध लेते हैं या गलत क्रियाएं करके कुछ लगते हैं, लेकिन हम लोग सात्विक हैं, सात्विक क्रियाएं करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनकी आगे की गति हो, और वो आगे की अपनी जर्नी पर आपकी तरफ अग्रसर हो, तो वो रिमूव होगी। क्या आपका किसी ने जाप चोरी की है? देखिए, जाप तो मेरा क्या चोरी करेगा कोई, क्योंकि मैं तो रोज ही जाप करता हूँ। नहीं, और एक बार कितना होता है ना, चोरी कई बार करेगा? बहुत से लोगों को होता है कि हमसे फील होना बंद हो गया। देखिए, जाप कोई चोरी, सर पे हाथ रख के क्या चोरी कर सकता है कोई आपका हाँ, जाप? आपकी एनर्जी चुरा सकता है। देखिए, जाप तो चोरी नहीं करता। जो जाप से आपने एनर्जी ली है, हाँ, वो आपसे जाप से खींच जो, जा सकती हाँ, है। वो खींची जा सकती है, और उसको यूज, देखिए, एक सीधा सीधा फिजिक्स का भी आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी कि एनर्जी कभी कैन भी, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ना तो खत्म होती है, ना उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो आपने एनर्जी जनरेट कर ली, ठीक है बट ना। इट कैन बी हाँ, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड, तो वो आपकी एनर्जी को दूसरे कामों में, बहुत सारे जितने भी गुरु हैं, मतलब मैं सबकी नहीं कह रहा, देखिए, लेकिन कुछ हमारे बीच में गलत भी हैं, तो वो अपने जाप या पूजा नहीं हो पाती उनको, और वो आपके जाप से, आपके खींच खींच के जाप से, और वो अपने कार्य कर रहे हैं, और आप उनकी जय जयकार लगा रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपका जाप चोरी हो रहा है। सही बात है। तो थोड़ा आपने ध्यान रखना पड़ेगा, नोटिस करना हाँ, पड़ेगा किन नोटिस के करना अराउंड पड़ेगा। रहने से क्या ऐसा कुछ चोरी वोरी हो जल्दी रहा से है या अपने नहीं। सिर पे हाथ किसी से नहीं नहीं रखाइए, जब तक रखवाना आपको चाहिए। बिल्कुल ट्रस्ट ना हो, ठीक है ना।
और ना ही हर जगह जाना चाहिए, ठीक है ना? जाना चाहिए। आपका भगवान आपका अगर आपका इष्ट मजबूत है तो वो खुद ही रास्ता बता देंगे, वो करेक्ट आप रास्ता आपको मिलेगा। हाँ, बस घर करेक्ट बैठ के रास्ता। चैंटिंग करो आप स्ट्रांगली, है ना? अच्छा, एक बड़ा वर्ड बहुत फेमस है आजकल, करण पिशाचनी। तो क्या आपने कभी करण पिशाचनी को महसूस किया है? हाँ, मैंने महसूस किया है। मतलब किसी को हील कर रहा था, हुँ। मैंने कोई साधना नहीं करी है। किसी को हील कर रहा था, उनके बैक साइड में थी और वो मेरे आपने पास आ आपने गई। प्रार्थना करके रख ली अच्छे हाँ, कार्य के लिए। मतलब मैंने रखी नहीं, वो रह गई। कैसे दिखती है करण पिशाचनी? देखिए, नाम से तो लगता है बड़ी नहीं ऐसा नहीं है, जो मेरे पास थी और बहुत लोगों ने देखा भी है। सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर एकदम, लेकिन सिर्फ़ उनके ऐसा लगता है जैसे मुकुट हैं, वो थोड़े तीखे होते हैं, कान थोड़े तीखे से होते हैं। मतलब ऐसा बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि हुँ। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको डरावना-सा कुछ ऐसा फ़ील हो। सुंदर दिखेंगी, हाँ, अप्सरा जैसी। अप्सरा जैसी लेकिन दिखेंगी, पर मैंने वो ना थोड़ा बनावट में थोड़ी बस अंतर होती है। थोड़ा-सा लगेगा, हाँ, लेकिन मैंने जहाँ तक करण पिशाचनी के बारे में पढ़ा है कि जिसके साथ रहती है ना, उसको सेक्सुअली जो है बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं। कुछ सेक्सुअली उसका मतलब डिमांड यही होती है कि वो आपके साथ सेक्सुअली रात को आपको ऐसे ड्रीम्स आएँगे, कुछ ना कुछ सेक्सुअली होगा। आपने ऐसा फ़ील किया है क्या? नहीं मैंने ऐसा फ़ील नहीं किया। एक तो मैंने साधना नहीं करी थी भाई उनको स्पेशल बुलाने के लिए हुँ। कि आप आओ या नहीं ऐसे आओ, कोई ठीक है? बंधन में कोई बाँधा नहीं, कोई ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया। ऐसे कोई प्रॉमिस बस नहीं वो किया। आपके साथ हेल्प करने हाँ, के लिए एक हेल्प करने के एनर्जी। लिए आए और ना कभी यूज़ भी किया कि क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिद्धियाँ या जो तो भी है। सुन कुछ बताती है आपको, सुन सकते हो आप? नहीं, मैं अभी नहीं सुन सकता क्योंकि ना मुझे, पर वो मुझे आती हुई, जाती हुई महसूस हो जाता है कि दिखाई आ देती है और गई, कि महसूस हो चली सकती है। गई, ठीक है ना? देखिए जैसा मेरा मानना है कि सिद्धियाँ और शक्तियाँ हैं ना, ये आपको डाइवर्ट ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना? आपको भगवान की तरफ जाना है, अगर मोक्ष की तरफ जाना है तो। तो तो मतलब इनको ये जितना सिद्धियाँ, कंज़्यूम। दिव्य दृष्टि, ये सारी पावर सब खिलौने हैं, भगवान तक पहुँचने से पहले जो हाँ, प्राप्त आप हो जाते हैं। भगवान के रास्ते में चलोगे तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको अपर लेवल तक, यही तो माया है। वो फिर आपको आप बहुत सारे को मतलब जितने भी फ़ोन आते हैं ना लोगों के, या जो भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सीधे ही होता है मुझे दिव्य दृष्टि खोलनी है। क्या करना है आपको दिव्य दृष्टि खोल के, क्या देखना है? मतलब कोई रीज़न तो हो। किसी को बस दिव्य दृष्टि खोलनी है। उनको भगवान के रास्ते नहीं जाना, खोलनी है। और उनको ये नहीं पता कि वो जितना आपको लगता है ना अट्रैक्टिव है, उतना ही खतरनाक भी है। आप फँस क्या आप भी अपनी ऑरा की एनर्जी को स्कैन करवाना चाहते हैं, ऑरा रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है या नहीं, आपके ऑरा की एनर्जी कितनी बनी है, आपके ऑरा का कलर क्या है, कितना ऑरा आपका बड़ा है, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, जो भी आप हनुमान जी की या देवी माँ के, कृष्ण जी की, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्या उनका कनेक्शन आपसे बन रहा है, कौन सी सिद्धियां आप प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही में आप मेडिटेशन क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं मेडिटेशन, कुंडलिनी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुंडलिनी के चक्रों के बारे में जान सकते हैं एंड अपनी ऑरा की एनर्जी स्कैन करवा सकते हैं और मेडिटेशन की क्लासेस के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। थर्ड आई के बैचेस, मंत्र हीलिंग के बैचेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिखाते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर कर, कॉल कर कर, व्हाट्सएप कर कर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जय माता दी। भी लेकिन जाते हैं। दिव्य दृष्टि अगर आपको अध्यात्म में बढ़ना है ना, तो खुलेगी ही, क्योंकि देखो आपको सहस्त्रार जाना है तो आज्ञा चक्र तो रास्ते में आएगा ही आएगा। नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट है ना। हाँ, तो दर्शन के लिए तो मिलेगी। हाँ, ये तो बाय प्रोडक्ट है। आप भगवान लेकिन के रास्ते गोल पर नहीं है दिव्य हाँ, दृष्टि। गोल नहीं है। ये सही बाय बात है। प्रोडक्ट है। जैसे पेट्रोलियम निकलता है ना, बहुत सारे अब बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ऐसे ही आप भगवान के रास्ते पे बढ़ते हो तो ये बाय प्रोडक्ट है, धीरे-धीरे आपको महसूस होते चलेंगे। अगर किसी को जाप शुरू करना है अभी से, मतलब पॉजिटिव भगवान का गोल रख के, जिसमें दिव्य दृष्टि तो मिलती ही है, बाय प्रोडक्ट होता है, तो क्या कर सकता है? कौन सी माला ले, कौन सा मंत्र सेफ है, किस प्रकार से किया जाए, क्या बेसिक नियमों का पालन किया जाए? देखिए, किसी को भी अगर जाप चालू करना है तो सबसे आसान है कि आप भी जो आपका इष्ट हो, ठीक है ना? इष्ट, इष्ट हो फेवरेट या भगवान। फ़ेवरेट भगवान हो, मतलब जिसमें आपकी आस्था सबसे ज़्यादा हो। नहीं हम्म। भी हो तो आप कई बार कन्फ्यूज़ होता है कि भई, तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है ना? उसका नाम जाप करिए, ठीक है? जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है? माता का कोई भी नाम। इवन मैंने ये देखा है कि अगर आपको श्रद्धा है, आपकी जितनी आस्था है, तो एक नोन है मेरी, वो सिर्फ़ जय माता की ही जाप करती हैं, उनको कोई मंत्र नहीं आता, वो पढ़ना प्रेम भाव में हाँ, जो भी प्रेम करो। भाव में, लेकिन और उनको सब कुछ दिखता है। क्या कोई बिगिनर एकदम से हैवी मंत्र करे तो? जैसे अब एकदम से आप भैरव जी के मंत्र दे दो, या कोई एकदम से कर्ण चाचने की साधना लेके बैठ जाए, देखो या माता काली के मंत्र लेके बैठ जाए, तो ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। आप जितने भी हेवी मंत्र लेके अगर बैठोगे, तो तो उतनी कौन से जल्दी 2-3 मंत्र जो सेफ हैं आपके अकॉर्डिंग? जितने नाम जाप हैं बेसिक। आपके, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, या आपके
माता काली का भी अगर आपको करना, ओम कालिकाय नमः कर लो बस। ओम कालिकाय हाँ, नमः। कालिकाय नमः। एक तो वो श्लोक है, ओम जयंती मंगला ओम काली जयंती मंगला भद्रकाली काली, हालांकि वो कपालिनी बहुत पावरफुल मंत्र है, दुर्गा मतलब क्षमा हाँ, शिवा ये धात्री अपनी स्वाहा सप्तशती शुद्ध में है, नमोस्तुते। ठीक है ना। और आप अपनी 9 देवियों के नाम भी ले सकते हो, शैलपुत्री, दूसरी अच्छा, वो ब्रह्मचारिणी, प्रथमम तीसरा, हाँ शैलपुत्री चा द्वितीयम हाँ, ब्रह्मचारिणी वो दुर्गा सप्तती में जो आता है। सप्तशती में। अगर वो भी नहीं सकते थे तो आप सप्तश्लोकी दुर्गा है, उसमें बहुत सारे मतलब अच्छे मंत्र बीज हैं। नहीं लेना एकदम से। बीज नहीं लेना, जितना देखिए बीज एक्चुअली साउंड है, ठीक है, साउंड। और वो बीज आपके एक बार रोपित हो गया ना, तो उस पे फल आपके हाथ में नहीं रहता, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है और आपको पता नहीं चलता कि वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है कि पॉजिटिव इफेक्ट तो उस दे रहा है। बीज को पेड़ बनाने का जो पेड़, पालन पोषण है हाँ, वो पहले सीखो पहले। पहले आपको जमीन तैयार करनी जमीन होती है ना, तैयार करो। तो जमीन जितनी नाम जाप से तैयार होती है ना, उतनी किसी भी जाप से नहीं होती। तो मतलब आसन चाहिए एक तो हम लोगों को। आसन चाहिए, बैठने के लिए आसन हम्म। चाहिए, आप अपने पास जल रखिए। देखिए सीधे सीधा था, आप संकल्प लेने के लिए या मंत्र को आप समर्पित कर दीजिए, आप मंत्र करने के बाद कि भगवान आपके लिए जो मंत्र किया है वो आपको ही समर्पित है। तो अगर हम अपनी ऊर्जा भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो हमारे पास तो रही नहीं, तो प्रोटेक्शन कैसे होगी और भगवान को ना तो आपकी ऊर्जा चाहिए, ना आपका प्रसाद चाहिए, ना भोग तो वो चाहिए, भाव देख रहे हैं वो मतलब। तो भाव देख रहे हैं। आपकी हमेशा के लिए वो मंत्र जाप की ऊर्जा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, वो फिर कोई चुरा नहीं पाएगा। जो ये डर रहता है ना कि आप ये हमारा करते कुछ हो? है, हाँ ठीक भाई, है। जो मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम्म। ठीक है ना, मैं कुछ लाया वो सब कुछ भाई हमारा, हम ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म के समान हूँ। ब्रह्म से क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, हम्म। ठीक है ना। तो जब मैं उसका अंश हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ वो सब आपको ही समर्पित है, ठीक है। जितना आप में ये भाव होगा तो ना तो आपको अहंकार छू पाएगा, और आपकी जितनी एनर्जीज हैं जो हैं वो सब आपको ही मिलना है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो सब आपकी सुरक्षित, आपकी अपने आप सुरक्षा होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम सब उसको ही समर्पित कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जहाँ तक देखा है ना, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो समर्पित करते हैं, और बहुत से लोग गलत समर्पित भी कर देते हैं। कई लोगों की सिद्धियाँ ले जाते हैं, कोई लोग तो पितरों को समर्पित कर देते हैं। तो कई जगहों पे बहुत ध्यान आपको रखना पड़ता है नहीं इन देखो, चीज़ों का। आप किसको समर्पित कर रहे हो, अ, निर्भर करता है। हाँ, आप किसको समर्पित कर रहे हैं? आप भगवान को, अल्टीमेट गॉड को समर्पित करिए ना, जिसने पितृ भी बनाए हैं, देवता भी बनाए हैं। प्रार्थना करके ये भगवान मैं हाँ, आपके लिए जाप कर रहा हूँ और जाप शुरू कर दो, देखिए सिंपल। आप जितना मैकेनिकल वो करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर आपको वो पूरे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितना आप भक्ति योग में जाएंगे तो वो आपको कम समर्पित करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस कैसे तैयार होगा? आप थोड़ा थोड़े रिचुअल्स भी फॉलो करिए, और आपकी भक्ति देखिए कि आप कहाँ जा रहे हो। नहीं तो आप देखिए कि जितने भी, किसी तांत्रिक का नाम नहीं है, आप पुराने किसी भी को भी उठा के देख लीजिए, किसी भी तांत्रिक का इतना नाम नहीं है, लेकिन आप सारे भक्तों के नाम होंगे, वाल्मीकि जी हो गए, संत गए वाल्मीकि जी, बाकी अभी कबीर जी प्रहलाद हो जी पर गए, मूवी आई है नरसिम्हा प्रहलाद जी जी की। हो गए, हुँ, ठीक है, मीरा जी हो गई। ये कौन सी कुछ नहीं करते थे, भजन करते थे मीराबाई, बस, हाँ। और प्रेम। जो भाव जो खुद के लिए करते थे, एक जीवित मान आजकल एक मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि लोग बाग लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा के करते हैं कि ऐसा, लेकिन आप वो उन, भगवान भी तो हैं साथ-साथ, ये भी तो देखो। हाँ, वो भगवान है, आप उनको अच्छा, उस मूर्तियों में नेगेटिविटी भी आ जाती है क्या? घर में जो मंदिर रखे हैं, मूर्तियों में नेगेटिविटी, अगर आप सेवा नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ खाली नहीं छोड़ कर रहे रखा हो, है। खाली छोड़ रहे हो और भोग लगाए जा रहे हो, और यही नहीं पता आपको क्या, मतलब ना उस कुछ स्वच्छता बेसिक का ध्यान मंत्र तो रखता पता है। होने चाहिए हाँ, आपको भोग तो लगाने के। सही बात है, फिर बिल्कुल। और नेगेटिव एक और मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि जो आपकी दिव्य दृष्टि है वो नेगेटिविटी भी खोल देती है, ठीक है ना? नेगेटिविटी भी खोल देती है का मतलब? हाँ, मतलब आप देखिएगा, अगर आप कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों की दिव्य दृष्टि खुली हुई है, ठीक? हुँ। उसमें 80% लोगों की नेगेटिविटी से खुली हुई है। बहुत 20% या 10% ही मैं कहूँगा जिनकी पॉजिटिविटी से दिव्य अच्छा, हाँ, दृष्टि मैं खुली समझ है। गया आप क्या कह रहे हो। मतलब कई बार नेगेटिविटी आपकी दिव्य दृष्टि खोल देती है आपको डराने के लिए, है ना? डराने के लिए, क्योंकि नेगेटिव के पास भी उतनी पावर है जो आपको, आपके लिए वो चमत्कार आपको हैं, एक बार याद लेकिन है कि जब हम दोनों और एक और व्यक्ति थे हमारे साथ, हम मेडिटेशन करके जब बाहर आ रहे थे, तो एक लेडी जा रही थी रोती-रोती कहते हुए कि मेरी दिव्य हाँ, दृष्टि बंद बंद कर कर दो। हम दीजिए। सोच रहे थे अरे हम तो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बंद करवानी है? और वो बहुत ज़्यादा ज़िद करके बहुत खुलवा के, रोते हुए हाँ, नहीं ऐसा उससे लग रहा था। उससे 1 दिन पहले वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद करके कि नहीं मेरी दिव्य दृष्टि खोल दीजिए, मुझे तो दिखना चाहिए, और अगले दिन ये हाल रोते होता है, हुए रोते कि हुए बंद कर बहुत। दो मेरी दिव्य दृष्टि तो आप।
तो बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना, भगवान दिव्य दृष्टि खोल रहे हैं ना धीरे-धीरे करके कि आज थोड़ा-थोड़ा दिखना शुरू होगा। अब किसी को आज ही एकदम से साक्षात सामने नेगेटिविटी दिख नहीं गई तो घबरा जाएगा ना, जिसका एकदम से दिखना चालू होता है वो वो तो डर जाएगा। 80% नेगेटिविटी खोलती है, ठीक है ना? 80% लेकिन उसको लेकिन फिर दिखता भी सिर्फ नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव उसको फिर भगवान नहीं दिखते। भगवान नहीं और वो भी दिखते। खासकर वही स्पेशल नेगेटिविटी जिसने खोला है। हाँ, खोला है वो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी और फिर वो एक आपके एक ज़ोन ही वो होता है उनका कवर। एक जो कहते हैं ना अपन कि उसको कहते हैं कि एक 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 ऐसी स्तर तक हाँ, कि हाँ, वो नकारात्मकता वो से ही ना जुड़ गए। उनका जो जुड़ा ही एक रहेगा। कनेक्शन जुड़ गया वो कनेक्शन जुड़ नेगेटिविटी गया से। तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। तो आई होप कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने दिव्य दृष्टि को लेकर की हैं एंड बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है आप सभी को। एंड थैंक यू सो मच दीपक भाई आने थैंक के लिए मेरे पॉडकास्ट में, और हुँ। हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी दी है। कैसा लगा आपको? हाँ, उदित भाई बहुत बढ़िया, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपका यूट्यूब चैनल फ़ॉलो करता रहता हूँ। तो ये बहुत एक मतलब एक जेन्युइन जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, बहुत कम लोगों को इतने पॉज़िटिविटी से इतना चेक करना और इतना मतलब गाइडेंस देना, जो बहुत कम लोगों को पता होती है, वो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू जय सो मच आने के लिए। थैंक यू। जय माता दी। जय माता आज हम लोगों ने दीपक भाई को बुलाया था और बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी दिव्य दृष्टि को लेकर। हालांकि दीपक भाई पेशे से एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन साथ में अध्यात्म को भी फॉलो करते हैं। और हम लोगों ने ना बहुत सारी साथ में साधनाएं करने की कोशिश की है, दिव्य दृष्टि को जाना है, समझा है, आगे बढ़े हैं। एंड आई होप उनकी भी बातें, जैसे मेरी बातें तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर हर जगह सुनी ही होगी, लेकिन आपने आज दीपक भाई के नज़रों से दिव्य दृष्टि को देखा और समझा दिव्य दृष्टि किस प्रकार के अनुभव करवाती है। और मैं ऐसे आने वाले समय में बहुत से दीपक भाई जैसे, या फिर दीपक भाई को एक बार फिर से और दोबारा बुला सकते हैं दिव्य दृष्टि के बारे में और भी, क्योंकि दिव्य दृष्टि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। जय माता दी।